वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इश्काफ शादना। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपडेट के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वैसे सभी शिक्षकों के लिए जो शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बने हैं कक्षा 1 से 5 के लिए एंड उन्होंने बीएड की डिग्री ले रखा है। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो कि बीएड की डिग्री लेकर के प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक बने हैं, उनकी जो नियुक्तियाँ हुई है वो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पिछले ही साल 2023 में 11 अगस्त को, उसके बाद से वो भयभीत हो गए थे कि हमें भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारी जो नियुक्ति है उसे अवैध करार दिया जा रहा है, तो कहीं भविष्य में हमारी नियुक्तियां रद्द ना कर दी जाए, इस तरह की डर उनके अंदर भी था। तो फ्रेंड्स, अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक अपडेट जो कि जबलपुर का अपडेट है, आप देख सकते हैं। और इसमें हेडिंग ही डाला गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूर्व हुई बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियां वैध। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जितने भी बीएड डिग्री धारक शिक्षक, वैसे शिक्षक जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति ले लिया था, योगदान दे दिए थे, उन सभी की नियुक्तियां को वैध करार दिया गया है, ये हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से। चलिए हम बढ़ते हैं आगे कि हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया और क्या क्या बात उन्होंने कहा। तो सबसे पहले देखेंगे, हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल 11 अगस्त को सुनाए गए अपने आदेश के पहले जिन बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है वे सभी नौकरी पर बने रहेंगे। यानी पिछले ही साल 2023 में जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उससे पहले जितने भी बीएड डिग्री धारक जो भी शिक्षक हैं उनकी जो नियुक्ति हुई थी, उन सभी की नौकरी पे किसी भी तरह का खतरा नहीं है, उनकी नौकरी पूरी तरीके से वैध है और वो नौकरी पे बने रहेंगे। आगे देखेंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की शर्त के अनुसार इन सभी बीएड डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य रहेगा। यहाँ देख सकते हैं कि इन सभी बीएड डिग्री धारक शिक्षक जो कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति लिए हैं, इन्हें बीएड डिग्री धारक तो है ही है, इन्हें ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य किया गया है इनके लिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 1 वर्ष के भीतर ये कोर्स नहीं किया तो उनकी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। यानी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार से कहा जा रहा है कि ये जो आदेश दिया गया है, आदेश के भीतर 1 वर्ष के भीतर, यानी आदेश जिस तिथि को दिया गया है उससे 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर यदि आप ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तब आपकी नियुक्ति को निरस्त कर दी जाएगी। यानी आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। आपकी नौकरी बर्खास्त नहीं, आपकी नौकरी रद्द कर दी जाएगी। फिर आगे क्या कहा गया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैधानिक माना है। वहीं शिक्षक भर्ती नियम 2018 की वैधानिकता के संबंध में जो याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है, यह आदेश प्रशासनिक न्यायमूर्ति सील नागू की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने दिया। दरअसल सैकड़ों, देखिए ऐसा हुआ क्यों कि इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे ही दिया था, फिर हाई कोर्ट को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। तो इसके पीछे का रीज़न है कि बहुत जो सैकड़ों की तादाद में जो डीएलएड के छात्र थे, ये हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति देने की चुनौती दी गई थी। यानी जितने भी डीएलएड के छात्र थे, इन सभी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, जितने भी बीएड डिग्री धारक जो शिक्षक हैं उनके लिए, और उनकी नियुक्ति को चुनौती दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जो रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारक को अयोग्य घोषित किया था। जी हाँ, इन्होंने कहा था जो 8 नवंबर 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, इसमें इन्होंने पूरी तरीके से बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य घोषित कर दिया था प्राथमिक शिक्षक के लिए। इस आदेश के स्पष्टीकरण के लिए जो मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर की थी, और इसी आदेश को स्पष्ट के लिए जो मध्य प्रदेश के प्रशासन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इस आदेश को पुनर्विचार करने के लिए एक याचिका दायर किया था। और उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दायर कर बताया था कि प्राथमिक शिक्षकों की कुल 21,962 नियुक्तियों में से 11,583 बीएड अभ्यर्थी हैं। यानी यहाँ पे जो 21,962 नियुक्तियाँ हुई थी उसमें से 11,583 बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी थे। शेष पद डीएलएड उम्मीदवारों से भरे गए हैं। यानी देखा जाए तो 50% के आसपास जो कैंडिडेट थे वो बीएड डिग्री धारक थे, और 50%
ही आपको 50% से कम कह सकते हैं डेढ़ उम्मीदवार से भरे गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतीक्षा सूची में 284 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूर्व हुई बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियों को वैध किया गया है, बशर्ते उसमें जो शर्त रखा गया है कि 1 वर्ष के अंदर उन्हें ब्रिज कोर्स कर लेना है, चूँकि उनकी योग्यता को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं माना गया था, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो इसीलिए ये सभी शिक्षक यदि हाईकोर्ट के आदेश के तिथि से 1 वर्ष के अंदर अगर वो ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो उन्हें नौकरी पे पूरी तरीके से रहने की आज़ादी होगी, वो अपनी नौकरी पे बने रहेंगे, उनकी नौकरी को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। एंड ये केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं, बाकी हमारे देश के और भी बहुत सारे स्टेट में इस तरह जितने भी बीएड डिग्री धारक जो कि पहले से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले से ही उनकी नियुक्तियां हो चुकी है प्राथमिक शिक्षक के रूप में, तो कहीं ना कहीं वो भी डरे हुए थे कि हमारी जो नियुक्ति हुई है हमारी नौकरी को खतरा हो सकता है भविष्य में। तो इस तरीके से अब उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि वो अगर ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो वो फिर अपनी नौकरी पे बने रहेंगे, तो वैसे ही जो अदर स्टेट के जितने भी शिक्षक हैं बीएड डिग्री धारक जो प्राथमिक शिक्षक हैं उन्हें भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही आज का न्यूज़ अपडेट था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।